हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेघा बंसल वीलॉग। सो आज का जो वीलॉग है वो है ट्रैवलिंग का। तो हम जा रहे हैं ऋषिकेश। बहुत टाइम बाद हमारा प्लान बना है, तो फैमिली एंड फ्रेंड्स दोनों ही हम ऋषिकेश जा रहे हैं। और सुबह गए थे, 6 बज रहे थे, तो हम सुबह जल्दी निकल गए थे, क्योंकि अगर हम सुबह जल्दी निकलते हैं ना तो रश थोड़ा कम मिलता है और हम जल्दी पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। तो हमने सोचा क्यों ना जल्दी निकले। थोड़ा टफ है बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो थोड़ा क्रैंकी हो जाता है, बट इट्स ओके। जब आपको पता हो कि ये जो टिप्स है ना बहुत कम बनते हैं लोगों के साथ। ऋषिकेश ही क्यों, क्योंकि ये जो है ना ग्रेट हिमालयस पे लोकेटेड है। ये ट्रेजर ट्रैवल डेस्टिनेशन है। जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग अक्रॉस द ग्लोब है, वो ट्रैवल करना पसंद करते हैं ऋषिकेश में। इसको ना योगा कैपिटल भी कहते हैं वर्ल्ड की, क्योंकि इसके आसपास जो है गंगा रिवर है, जो कि फ्यूजन है डिवोशन का, एक्टिविटीज़ का एंड नेचर का। आपने सुना होगा यहाँ की बंजी जंपिंग बहुत फेमस है, यहाँ की रिवर राफ्टिंग बहुत फेमस है। तो ऋषिकेश जो है ना बहुत एडवेंचरस है, यूथ के लिए भी और एडल्ट्स के लिए। मतलब सीनियर लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो है आरती आपको देखने को मिलती है, त्रिवेणी आरती होती है। तो आई वॉज वेयरिंग पर्पल ड्रेस, मैंने कॉट सेट पहना था जो बहुत ही अमेजिंग लग रहा था एंड आई वॉज लुकिंग गुड। तो हमने ऋषिकेश ही क्यों चुना। तो सबसे पहले तो हम आए थे खाना खाने, क्योंकि सुबह हम जल्दी निकल गए थे और बहुत तेज भूख लग रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ खाया जाए, क्योंकि जब तक पेट पूजा नहीं होती ना तब तक काम दूजा नहीं हो सकता, ये तो फैक्ट है। सो हम रुके थे शिवा ढाबा पे। जल्दी से हमने ब्रेकफास्ट करा, क्योंकि हमारा जो स्टे था वो अवेलेबल होने वाला था हमें 1 बजे के अराउंड। तो हमने सोचा क्यों ना जल्दी से खाना खाया जाए, और ट्रैवल में भी टाइम लगता है। पहले हम सोच रहे थे कि हरिद्वार होते हुए जाते हैं, बट नहीं, थोड़ा दूर पड़ जाता। तो हमने सोचा क्यों ना डायरेक्ट जाया जाए ऋषिकेश, एंड सबके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि सुबह ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे हैं। तो बहुत ही अमेजिंग एंड मिसमराइजिंग व्यूज़ दिखे थे हमें रास्ते में, जैसे आप ये देख सकते हो। इतना अमेजिंग लग रहा था, मतलब ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी ऐसे बोल सकते हो आप। ऋषिकेश जो है ना टॉप टूरिस्ट प्लेसेस में से है, एंड फर्स्ट रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पे योगा एंड स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऋषिकेश जो है ना उसको लैंड ऑफ योगा भी कहते हैं, एंड यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा है। ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे योगा जो थी वो बॉर्न हुई थी। इसी वजह से इसको जो है योगा एंथुसियास्ट जो होते हैं वो कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड से आते हैं। ऋषिकेश ना मतलब जैसे ही नाम आप सुनोगे ना तो ऐसे लगेगा यार हाँ ये जगह तो ना जाने वाली है। एंड आई थिंक दिस इज़ द सेकेंड और थर्ड टाइम दैट आई वॉज गोइंग। बचपन में शायद गए होंगे, लक्ष्मण झूला वगैरह देखा होगा, फैमिली के साथ ही गए थे पहले भी। एंड दिस टाइम अराउंड हमारा जो था फ्रेंड्स का ग्रुप बन रहा था जाने का। एंड देन हाँ पेरेंट्स से हमने पूछा तो वो भी एग्री हो गए कि हाँ हम भी चलेंगे। तो या फैमिली एंड फ्रेंड्स दोनों ही थे पूरा। हमने अच्छे से ट्रैवल करा। तो ये मेरे दोनों भाई थे, मेरी आंटी के बच्चे। तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना जो आपकी फैमिली बन जाते हैं, तो ये लोग भी वैसे ही थे। आंटी जो थे हमारी फ्रेंड कम है और फैमिली ज़्यादा है। वो पहले हमारी फ्रेंड हुआ करती थी और अब जो है ना उन्होंने हमारी फैमिली की जगह ले गई है। मतलब हम सबसे पहले हमें जब भी याद आता है ना तो उन्हीं आंटी का जिक्र होता है, उन्हीं आंटी से बात होती है, और वो एकदम फैमिली बन चुकी है, फैमिली का पार्ट। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो हमारी दोस्त थी, क्योंकि इतना क्लोज रिलेशनशिप हो गया ना उनसे हमारा। आप देख सकते हो कि पानी की लहर कितनी तेज़ थी। एंड ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा और सुना था कि गंगा का पानी ना अपनी जो उसका लेवल होना चाहिए ना उससे बहुत ऊपर था, जो इमेजिन भी नहीं कर सकता कोई। आई माई सेल्फ योगा पर्सन, तो मुझे ना योगा करने का बहुत शौक है एंड बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन लेटली जो है मैं योगा नहीं कर पा रही हूँ। रीजंस जो है, मेरा बेबी बहुत छोटा है, मैं कुछ भी करती हूँ तो पीछे पीछे वही चीज़ें करनी होती हैं। एंड ये जो प्लान था ना हमारा वो बहुत सडन प्लान था। हम लोग ऐसे ही सोच रहे थे कि यार कहीं चलते हैं वीकेंड पे, सैटरडे संडे ऑफ होता ही है सबका। तो या सडन प्लान था एंड कब फैमिली इन्वॉल्व हुई हमें पता ही नहीं चला। एंड बहुत ही अच्छा प्लान था। वेदर जो था ना इतना अमेजिंग था, हमने कभी सोचा नहीं था कि वेदर जो इतना साथ देने वाला है हमारा, क्योंकि
दिल्ली में जो है ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, गर्मी थी, हीट थी, इसी वजह से बचने के लिए हमने सोचा क्यों ना किसी हिल स्टेशन चलते हैं। ऋषिकेश के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, हमें पता है कि काउंटलेस आश्रम है एंड योगा इंस्टीट्यूट है, जैसे कि परमार्थ निकेतन एक फेमस इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे बहुत काल्म एटमॉस्फेयर होता है और सूदिंग फ्लो, आपको पता ही है कि रिवर गंगा का होता है, इसी वजह से इसको बेस्ट प्लेस बोला जाता है और माना जाता है। मतलब पानी देख के ना इतना मज़ा आ गया था गंगा जी का। सिक्किम जो है ना, ऋषिकेश जाना जाता है अपनी एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए। हमें पता है कि यहाँ पे वाटर राफ्टिंग होती है, बंजी जंपिंग होती है, माउंटेन क्लाइंबिंग होती है। तो ऋषिकेश की राफ्टिंग तो आपने सुनी होगी कितनी खतरनाक है, मतलब मैंने देखी थी एंड हमने सोचा था कि हम ना सब सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। हम प्लान करके गए थे एंड दिस इज़ अवर होम स्टे जहाँ पे हम रुके थे। ये ना मैंने फर्स्ट टाइम देखा और मुझे लगा यार ये बेस्ट है, यही करना चाहिए एंड हमने यही वाला बुक कर दिया था। तो ये जो है बाहर का है, आप देख सकते हो कि बाहर जो है ना रिवर फ्लो कर रही है, गंगा रिवर फ्लो कर रही है एंड मतलब आपको अपने होम स्टे में से ही देखने को मिल रहा है। तो आप इसका पानी देखना, आज आपने इसका पानी देख लिया, मैं आपको इसका नेक्स्ट डे पानी दिखाने वाली हूँ कि ये जो पानी है ना हमारे एकदम होम स्टे के बाहर तक आ गया था, ऊपर तक आ गया था, इतना धुंध और धुआं निकल रहा था ना इस पानी के में से। आपको लैंड तो दिखेगी नहीं, जहाँ पे हम जाके खड़े हुए थे ना वो लैंड ही आई थी नेक्स्ट डे। आप ये देख सकते हो कि पानी जो है ना इतना फ्लो इतना ज़्यादा तेज था। मैं तो बहुत ज़्यादा डरी हुई भी थी क्योंकि मुझे ना बहुत डर लगता है, मतलब मुझे लगता है किसी भी चीज़ को ना हल्के में नहीं लेना चाहिए, ना पानी को, ना हवा को, ना आग को, मतलब ये सारी चीज़ें ना बहुत रिस्की होती है। तो हमारा जो होम स्टे था ना वहाँ पे सब था। ये ना 4 बेडरूम है यहाँ पे हमारे होम स्टे में ना। आपको ना एक बहुत बड़ा सा टीवी लगा हुआ मिल जाएगा नीचे, जो बहुत बड़े इंच का है। यहाँ पे राजा जी नेशनल पार्क भी है और आपका त्रिवेणी घाट जो है वो मात्र 7 किलोमीटर अवे है। और यहाँ पे लक्ष्मण झूला भी है और राम झूला भी है, ये भी 10-14 किलोमीटर अराउंड ही है। मतलब सारी चीज़ें ना आपको पास में ही मिल जाएगी अगर आप ये वाले होम स्टे को बुक करते हो। आप देखो पानी का फ्लो कितना ज़्यादा तेज है, डर लग रहा था कि यार ज़रा सा पैर फिसला और हम गए। तो हम तो वहीं पे आराम से बैठे थे एंड नेचर को एंजॉय कर रहे थे, जो आपको दिल्ली में देखने को नहीं मिलेगा ये वाला नेचर। तो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब आप जहाँ पे हम बैठे थे ना नेक्स्ट डे, वो भी उसको भी पानी ने कवर कर लिया था। पानी का फ्लो इतना ज़्यादा तेज आ चुका था, तो बहुत ज़्यादा। और जब हम गए त्रिवेणी घाट में आरती लेने तो हमें डर लग रहा था खड़े होते हुए भी, क्योंकि फ्लो इतना ज़्यादा था कि हमें लग रहा था हम निकल ही ना जाए, उसके साथ ही ना बह जाए पानी के साथ। बहुत सुंदर था, माउंटेन्स और ट्रीज़ और पानी का फ्लो। मतलब नेचर देख के ना ऐसा इतना सुकून मिलता है जो आपको कहीं नहीं मिल सकता। अगर आपको मेडिटेशन करनी है ना तो नेचर ना एक बेस्ट प्लेस है जहाँ पे आप अपने सारे दुख दर्द भुला सकते हो। तो आप कमेंट करके बताना कि मेरा लुक कैसा लगा हो आपको। एंड मैंने ना अपने आउटफिट के साथ मैच करते हुए इयररिंग्स पहने थे पर्पल कलर के, जो बहुत ही स्टनिंग लुक दे रहे थे। मुझे आजकल ना मुझे कुछ नया शौक चढ़ा है कि हर ड्रेसेस के साथ मैचिंग के इयररिंग्स पहनने हैं एंड इसी वजह से मैंने ये ऑर्डर करे और बिल्कुल एकदम परफेक्ट मैच करे थे मेरी ड्रेस के साथ। तो ऋषिकेश में ना आपको पता है कि एडवेंचर एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे गंगा रिवर है जो थ्रिल करती है अपनी रिवर राफ्टिंग के लिए, और माउंटेन है जो सीनिक ट्रैकिंग प्रोवाइड करते हैं। जब भी हम माउंटेन में ट्रैकिंग करेंगे ना तो हमें अलग ही आनंद आएगा। थर्ड जो है ना, यहाँ पे बीटलेस कनेक्शन भी है, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिली थी। एक लेजेंड थे बीटलेस ने, जब उन्होंने विजिट करा था महर्षि महेश योगा आश्रम को 1968 में। इसी वजह से ना ऋषिकेश को वर्ल्ड मैप में लाया गया, वरना इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे किसी वजह से इसका नाम हो जाता है, तो ऋषिकेश भी है ना उन्हीं जगह में से आता है जहाँ पे बीटल्स की वजह से इसका नाम अच्छा हो गया था। फोर्थ जो है, ऋषिकेश फेमस है अपनी गंगा आरती के लिए, तो हम आ गए थे त्रिवेणी घाट आरती को अटेंड करने। मतलब आरतियाँ तो बहुत देखी है, ऋषिकेश की देखी है, हरिद्वार की देखी है, लेकिन त्रिवेणी घाट की जो आरती थी ना, ओ भाई गूस बम्स आ गए जब वो आरती स्टार्ट हुई। सबने एक साथ एक सिंक में आरती करी, मतलब अपने जो हाथ में था उन्होंने जो सिंक में उसको अच्छे से प्रॉपर आरती करी। एंड दिस इज वॉज द व्यू। इतने लोग आए थे, इतनी भीड़ थी वहाँ पे
इतना मतलब लगा नहीं था कि इतने लोग आएंगे, लेकिन समर वेकेशन थी तो एक्सपेक्ट था कि हाँ भीड़ हो सकती है। और गंगा आरती अटेंड करने के लिए तो भाई भीड़ इकट्ठी होनी ही है, तो ये तो पता ही था। तो हम थोड़ा अपना अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है ऐसी जगहों पे, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके पास से कब कुछ चोरी हो जाए, आपका फ़ोन या आपका कुछ भी आपने गोल्ड या सिल्वर का पहन रखा है। तो अलर्टनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी जहाँ भी भीड़ होगी ना तो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। तो हम जो थे ना थोड़े से लेट थे, तो हमें पीछे की जगह मिली थी, तो हम जो टीवी लगे हुए थे उसी पे देख रहे थे आरती को। तो मेरा तो मन था कि आग जाके देखने का, लेकिन भीड़ इतनी थी और हम थोड़ा लेट भी हो गए थे आरती अटेंड करने के लिए। एकदम हम टाइम पे पहुँचे थे कि जस्ट आरती जो है ना वो स्टार्ट ही हुई थी। तो हाँ, किसी तरह से ना हमने जगह बनाई और हम आगे चले गए थे। ये इन्होंने मूर्तियाँ लगा रखी हैं। ऋषिकेश ना 2 वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आपने सुना होगा लक्ष्मण झूला एंड राम झूला। बचपन में जो था ना हमारे पेरेंट्स से मम्मी लेके आते थे, तो हम वही झूला पे आते थे और उसी झूले से हमें याद आता था कि हाँ हम कहाँ पे गए हैं। तो आप ये आरती देख सकते हो कितना सिंक में वो लोग अच्छे से करते हैं। गूस बम्स आ गए थे, इतने लोग थे, सब लोगों ने अपना वीडियो बनाया। एंड जब वो बोलते हैं ना, जब वो चलते हैं आरती चलती है, तो भाई ऐसी इतनी अच्छी फील आती है ना, वो कभी कहीं भी नहीं आ सकती। आप कहीं चले आओ इंडिया से दूर या कहीं और, ऋषिकेश से अलावा कहीं और अटेंड करो, लेकिन वो फील नहीं आएगी आपको जो त्रिवेणी आरती घाट पे आती है। त्रिवेणी घाट पे आती है यहाँ पे आरती की फील। तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अमेजिंग। आप देख सकते हो कि फ्लो जो था ना अब तेज़ होना स्टार्ट हो गया था, और नेक्स्ट डे जो था ना और फ्लो डबल होने वाला है। जितने ये जो फ्लो है ना, हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे भी पानी भर चुका था, और नेक्स्ट डे जो है यहाँ पे आया भी नहीं गया था, इतना ऊपर तक पानी आ गया था हम जहाँ पे हम खड़े हैं। तो खड़ा होना ही इतना मुश्किल हो गया था किसी तरह से। तो ये डे 1 था जब हम आराम से खड़े थे पानी में थोड़ा बहुत। So that's all for today. Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe.